हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज करते हैं चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल स्टार्ट। इसमें कुछ टर्म्स जो आपके लिए जानना जरूरी है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। अगर आप अपनी पेन से या पेंसिल से इस तरह से कोई डॉट लगा देते हैं तो उसे हम पॉइंट कहते हैं। अब अगर आप 2 या 3 जगह पॉइंट्स इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो उनमें डिफरेंस करने के लिए क्या किया जाता है, उन पॉइंट्स को नेम दिया जाता है। जैसे इसका नाम है पॉइंट ए, इसे रीड किया जाएगा पॉइंट बी और ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइन सेगमेंट। जैसे आपको अगर कोई एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इट मीन्स आपके जो एंड हैं इसके वो फिक्स्ड हैं, ये फिक्स कर दिए गए। अब आप इन्हें आगे और एक्सटेंड या बढ़ाएंगे नहीं। तो जब एंड पॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं और एक फिक्स्ड लेंथ होती है जिसे मापा जा सकता है, तब वो आपका क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे अगर कोई भी आप एक नाम दे दें, ए बी देना चाहते हैं, सी डी कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे दिया गया ए बी। तो जब आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी और ऊपर एक छोटी सी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर देंगे। दोनों को ही ऐसे पढ़ सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसे भी ऐसे ही रीड करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है। जिस तरह से लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट क्या हो गया, जिस तरह से आप अपनी अलग अलग फिगर्स देखते हो, जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये जो है इसके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये आपकी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और ये इसके एंड पॉइंट्स हैं जो फिक्स है, इससे आगे तो नहीं एक्सटेंड कर रहे हो आप, इसे बढ़ा रहे हो। इसी तरह से ये इसका दूसरा लाइन सेगमेंट है, इसके भी ये एंड पॉइंट्स हैं और ये फिक्स है इसकी लेंथ। इसी तरह से यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए, 3। तो नाम हमने लिख दिया इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी और सी। आपको कहा जाए कि लिखिए इसमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, दूसरा आपका आ जाएगा लाइन सेगमेंट बी सी और इसका लाइन सेगमेंट सी ए। तो आप इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लाइन। जैसे लाइन सेगमेंट आपका फिक्स्ड लेंथ होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, बट लाइन क्या है, आप उसे एंडलेसली यानी कि कितना मर्जी आप उसे बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है जहां पर उसे रोक दिया जाएगा। तो आप इसे जितना मर्जी इधर भी, इस राइट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसे एरो से शो किया जाता है। एरो का मतलब है इधर भी आप जितना मर्जी बढ़ा लो और इधर भी, तो ये आपके लाइन को शो करेगा। अब डिफरेंस है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है बट लाइन सेगमेंट आपका फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आपको लाइन के अंदर कुछ पार्ट में फिक्स पॉइंट दे दिए जाएं, सिर्फ ये पार्ट, तो ये वाला हिस्सा अगर फिक्स्ड कर दिया गया तो ये वाला हिस्सा आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर आपकी लाइन का नाम सी और डी दे दिया जाए तो इसे लिखेंगे क्या, इसे हम लिख सकते हैं लाइन सी डी, या फिर इसे लिख सकते हैं इस तरह से सी डी और ऊपर लाइन का सिंबल आपका ये होता है। दोनों साइड आपने एरो शो करने हैं, लाइन सेगमेंट में एरो शो नहीं करने। तो इसका मीनिंग है ऊपर पढ़ेंगे हम लाइन सी डी। जिस तरह से अगर आपकी ये दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, मींस इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक का नाम है सी डी और दूसरे सी डी ये है और ये आपका ई एफ। तो ये सी डी लाइन और ई एफ एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल पढ़ने से पहले आपका रे टॉपिक भी रह गया। रे क्या होती है, जब आप एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, यानी कि एक आपने पॉइंट फिक्स कर दिया और उससे एक साइड क्या करते हैं, जब आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि उसका एक एंड फिक्स कर दिया कि आप इसे और नहीं बढ़ाएंगे, और एक साइड आप उसे बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी आप चाहते हैं। तो ये आप इस तरह से शो करेंगे। अब इधर साइड आप इसे नहीं बढ़ा सकते, आपका ये रुक गया है, यहीं पर ही फिक्स हो गया। बट इस साइड आप इसको जितना मर्जी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका रे। ठीक है। इसका नाम जैसे हमने दे दिया, मान लीजिए एम एन। तो इसे लिखेंगे कैसे या पढ़ेंगे कैसे, रे एम एन, या फिर इसे पढ़ा जा सकता है या लिखा जा सकता है एम एन लिखिए और ऊपर रे का निशान बना दीजिए, एक साइड फिक्स्ड और एक साइड एरो। तो इसे पढ़ेंगे
रे एम एन। क्लियर? चलिए, इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल्स क्या होते हैं। एंगल क्या होते हैं? जब दो रेज, जैसे ये एक रे है और ये एक और रे मैंने बना दी, जब दो रेज आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलती हैं आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, तब उनके बीच में ये जितने डिग्री का एंगल बनता है, ये जो बन रहा है इन दोनों के बीच में कि कितनी डिस्टेंस पर हैं ये, तो उसे क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं, जिसे आप डी से मापते हैं कि कितने डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहा है। तो ये आपका एंगल होता है दो रेज के बीच में। ये है आपका रेज के बीच में बना हुआ एंगल, जहां पर एक दूसरे को काट रही है यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। अगर अब एक और चीज देख लेते हैं। इसका नाम मान लीजिए ए दिया, इस पॉइंट का नाम ओ और इसका बी। तो इस एंगल को हम पढ़ेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे? एंगल का निशान होता है ये आपके एंगल को शो करता है। जैसे शेप बन गई ना एंगल की, ये तो ये आपका एंगल, और इसे क्या कहेंगे? ए ओ, क्योंकि ओ पर आपका एंगल बना हुआ है तो कैसे लिखेंगे? ए ओ बी। या फिर आप इसे एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आप इधर से पढ़ लीजिए बी ओ ए, बी ओ ए। ये चीज ध्यान रखनी है कि क्योंकि ओ पर एंगल बना हुआ है तो ओ आपका सेंटर में ही आना चाहिए, चाहे आप इधर से पढ़ें चाहे आप इधर से पढ़ें। अगर आप उसको ऐसे लिख रहे हैं कि ओ पहले लिख दिया ओ बी, तो ये आपका गलत है। आपका ओ बीच में ही आना चाहिए, ए ओ बी और बी ओ ए। तो ये एंगल कब बन रहा है? जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपके दो लाइन सेगमेंट आपस में काटते हैं एक दूसरे को, लाइन सेगमेंट जिनकी फिक्स लेंथ्स होती है, जिनके दोनों एंड्स फिक्स होते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। तो यहां पर इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में बनने वाला एंगल ये है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ये है और इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में वाला एंगल ये है। क्लियर? अगर इसी तरह से हम लाइंस के बीच में देखें तो लाइंस के बीच में जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं काटना, आपस में दो लाइंस ही काटती हैं, तो इनके बीच में भी एंगल्स बनते हैं। जैसे इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पर एक एंगल बना है, इस तरह से ये एंगल बन रहा है और आपका ये एंगल बन रहा है। तो ये आपके एंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कि एंगल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो मेन एंगल्स हैं, जैसे आपका जीरो एंगल का मीन्स है आपके पास एक रे है और इस कोई भी दूसरी रे नहीं ड्रॉ की गई है, यानी कि यही जो लाइन है आपकी क्या कहलाएगी? जीरो एंगल कहलाएगी, 0 डिग्री। कोई और दूसरी रे ड्रॉ नहीं की गई है यहाँ पर। राइट एंगल क्या होता है? जब दो रेज ड्रॉ की जाती हैं कुछ इस तरह से, जब दो रेज आपस में इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं तो वो आपस में क्या बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसके बाद जब आपकी दो रेज, एक आपकी इस तरह से है और दूसरी रे यानी कि ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, इधर एक और बना दी जाए, दो रेज ऐसे बना दी जाए, तब ये जो एंगल बनता है ये आपका बनता है 180 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। लास्ट, अगर आपकी जो है एक रे इस तरह से बने और आप यहां से यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट करें चलना, आप अगर यहां से चल रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो एंड तक यहां तक जाएंगे तो पूरा एंगल क्या कहलाएगा? ये आपका बनता है 180, हाफ यहां तक है और नीचे 180 हो गए 360। तो जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। क्लियर है? ये आपके 4 मेन एंगल्स होते हैं। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? 0 से तो बड़ी हो बट 90 से छोटी हो। मीन्स आपका 0 डिग्री से तो बड़ा एंगल होना चाहिए बट 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करते हैं, इस तरह की फिगर बनाएं, इनके बीच में अगर 30 डिग्री का है तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसी तरह से आपका दूसरा एंगल हो गया, जैसे आपका हो गया 45 का, 60 डिग्री का, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है, तो आपका ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये आपने ध्यान रखना है, 0 डिग्री एंगल नहीं होता एक्यूट
और 90 डिग्री भी नहीं होता। 90 होता है राइट और 0 डिग्री आपका अलग से एंगल होता है। तो 1 डिग्री 0 से अगला एंगल भी एक्यूट होगा और 90 से जस्ट छोटा यानी कि 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा। इसी तरह से चलिए एक्सिस का ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे आपका एंगल कोई आप ले लेते हैं, जब दो रेज आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, मींस आपकी जो रे है 90 से बाहर जा रही है पर आपकी 180 से पहले पहले रहती है। क्लियर है ना कि जो आपकी क्या होगी 90 से ज्यादा होगी बड़ी रे और जो क्या होगी आपकी जो 180 है उससे पहले पहले रे रहेगी। उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल उस तरह से शो करते हैं। जैसे तकरीबन ये आपका एंगल 120 डिग्री का बनता है तो 120 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी एंगल दो रेज इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। आपका 90 डिग्री ऑब्ट्यूज नहीं होता, 180 ऑब्ट्यूज नहीं होता। आपका जैसे 91 डिग्री है अगला एंगल वो ऑब्ट्यूज होता है और 180 से पहला एंगल यानी कि 179 डिग्री का वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। लास्ट हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 180 से तो बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। अब हम देखते हैं हमारा 180 बनता है कहाँ पर? ये हमारा 180 बन गया। यहाँ पर 180 से तो बड़ा हो 360 से छोटा हो, यानी कि इसे हम लाइट थोड़ा सा कर देते हैं, इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आप कहीं मर्जी आप अपनी दूसरी एरो बना दीजिए। तो यानी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से चलाएंगे तो इतना बड़ा एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 240, 360 से पहले 359, आपका 270 डिग्री या फिर 180 से नेक्स्ट बड़ा 181 डिग्री। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटेड एंगल्स। कौन कौन से होते हैं? रिलेटेड वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी भी तरीके से। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स, ऐसे कोई भी दो एंगल्स, मान लीजिए कोई एंगल ए और बी, जिन दोनों को प्लस करके आपके पास 90 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंगल ए है, एंगल बी आपका एंगल ए है आपका मान लीजिए 60 डिग्री और एंगल बी है आपका 30 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। और क्या कहलाते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं। और क्या कह सकते हो कि 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट, कि इसका 30 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री भी कह सकते हैं। इट मींस कि 60 डिग्री और 30 डिग्री को प्लस करके 90 डिग्री आएगा। आप तो हमारे पास वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है जो एक्सरसाइज में आएंगे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, तो वो कितना होगा? 60। इसी तरह से फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, यानी कि 60 में क्या प्लस करें कि 90 आ जाए, तो वो होगा 30। ठीक है। कैसे करेंगे वो एक्सरसाइज में समझ लेंगे। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री वो कोई भी दो एंगल्स, कोई भी दो हो सकते हैं जिन्हें प्लस करके दोनों को 180 डिग्री आता हो। जैसे आपके पास मान लीजिए एक एंगल से हमारा 120 डिग्री है, तो 120 में क्या प्लस किया जाए कि 180 आ जाए? 60 प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स 120 और 60 मिला क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और क्या कह सकते हैं इसे? ये भी कह सकते हैं इसे कि 120 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60। ठीक है। उसी तरह से आ जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज में यही दिया हुआ होगा कि व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से हम लिख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाता हो जाएगा कि 120 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 60, यानी कि 60 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 120। इसी तरह से 120 का व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, तो क्या होगा? वो हमारा 60 डिग्री की, उसे दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट होते हैं साथ साथ लगने वाले एंगल्स।
जो साथ साथ लगते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पर कितनी रेज हैं, 1, 2 और 3, और कितने एंगल्स बनेंगे इन दोनों के बीच में, ये और ये। तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ लगते हैं एंगल्स हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट, यानी कि साथ साथ लगते हैं एंगल्स। एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में भी दिखाया गया है, जैसे आपके पास अगर आप बुक के पेजेस खोलते हैं तो आपके बुक जैसे ये दोनों आपकी क्या हो गई, ये रेज हो गई, ठीक है ना, ये आपकी रे है, ये भी आपकी रे है। तो इन दोनों पेजेस के बीच में बनने वाला ये एंगल और इस पेज के बीच में बनने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह से जब आप एक उसकी हैंडल की बात करते हैं, स्टीयरिंग व्हील की कार की, देखिए यहाँ पर आपके पास ये सेंटर है, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ये रे, ये इस तरह से, और इन तीनों के बीच में देखो एंगल्स बन रहे हैं। ये नीचे का स्टैंड है, इसे कंफ्यूजन में मत लेना, 3 है यहाँ पर, तो इनके बीच में एंगल बन रहे हैं, एक ये और ये, 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो कौन कौन से एडजेसेंट है, इसके साथ वाला ये है एडजेसेंट, है ना, और इस तरह से देखें तो इसके साथ का ये एडजेसेंट है, इसके साथ का ये भी है। तो कोई भी जो दो साथ साथ लगते हैं एंगल्स है ना, वो एडजेसेंट है, ठीक है। ये दोनों भी साथ साथ हैं और ये दोनों भी साथ साथ हैं। तो यहाँ 3 पेयर, तीन जोड़े ऐसे बन जाते हैं जहां पर 2 साथ साथ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे आप ये आपके ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनका जो एंगल होते हैं ये कॉमन वर्टेक्स रखते हैं। ये पॉइंट जहां पर ये स्टार्ट हो रहे हैं इकट्ठे, ये वर्टेक्स कहलाता है। इन दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। एक आर्म कॉमन होती है, देखिए ये वाली आर्म, इसे आर्म कहते हैं, जैसे ये जो रे जा रही है ना, इसे आर्म कहते हैं। ये आर्म जो है इसमें भी आती है, इस एंगल में भी आ रही है देखा जाए, और इस एंगल में भी आ रही है। तो ये दोनों में कॉमन है, एक कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन यानी कि जो दोनों में कॉमन नहीं है, कैसे, आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कि जो आपकी कॉमन आर्म है उसकी दोनों तरफ होंगी। ये कॉमन नहीं है, ये इसकी है और ये वाली आर्म इस एंगल की है, तो ये जो कॉमन आर्म है उसकी दोनों तरफ होगी। अगर मैं आपको कहूं कि मैं एक एंगल और यहां पर ड्रॉ कर देती हूं इस तरह से, तो अब यहां पर कितने एंगल्स हो गए, 3। तो क्या नाम इन्हें दे देते हैं, इसे मान लीजिए x, इसको हमने दे दिया y और इसको z। क्या x और z आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं? देखिए ये और ये एडजेसेंट है, नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे पहले साथ साथ लगते हुए होने चाहिए, और दूसरी उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स की कंडीशन तो पूरी हो रही है कि हाँ कॉमन है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आर्म है? इसकी ये दोनों आर्म्स है, ठीक है ना। अगर हम इसे हाईलाइट करके देखें तो ये एंगल जो है किन 2 आर्म्स के बीच में बना हुआ है, इन 2 आर्म्स के बीच में बना हुआ है ये एंगल, ठीक है। और जो हमारा दूसरा एंगल है जो x है, वो किन आर्म्स के बीच में बना हुआ है, इस और इसके बीच में बना हुआ है। तो इन दोनों में कोई भी आर्म अपनी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग आर्म है, यानी कि कोई एक आर्म सिंगल ये शेयर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये आपके एडजेसेंट नहीं होते। और सिंपली हम कहें तो बिल्कुल जो साथ साथ लगते होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। जैसे x और y साथ साथ हैं तो एडजेसेंट है, y और z एडजेसेंट है, ठीक है ना। x और z एडजेसेंट नहीं है।